जय मसीह मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज 27 फरवरी शुक्रवार 2026 के इस बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य आए और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई दे, तो इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज प्रभु आपको सिर्फ हिम्मत नहीं, नई आग देने वाला है। और हाँ, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए आमीन, क्योंकि आपका आमीन गवाही है कि आप विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आज बहुत लोग अंदर से टूटे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान है पर दिल में डर है। लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले में आंखें भर आती हैं। आज प्रभु कहता है, डर मत, तू अकेला नहीं है। आपका विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, विश्वास एक निर्णय है, विश्वास एक युद्ध है, विश्वास एक घोषणा है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो भी परमेश्वर के वचन के कारण सच्चाई बन जाता है। और आज का संदेश यही है, विश्वास कैसे बढ़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं मेरे प्रिय, विश्वास बढ़ता है जब आप वचन सुनते हैं, वचन बोलते हैं, वचन पर चलते हैं और वचन के अनुसार टिके रहते हैं। बाइबल साफ कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आज मैं आपको एक बात बहुत प्रेम से लेकिन बहुत स्पष्टता से कहता हूं, अगर आप रोज वचन नहीं सुन रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं बोल रहे, तो आपका विश्वास कमजोर होगा। और कमजोर विश्वास के साथ शैतान छोटे छोटे डर दिखाकर बड़े बड़े फैसले रोक देगा। शैतान का काम है आपको डराना, भ्रमित करना और आपको ये विश्वास दिलाना कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। क्या आप सुन रहे हैं? लज्जित नहीं होंगे, मतलब आप गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु आपका हाथ पकड़कर चल रहा है। आज किसी को यह सुनने की जरूरत है, आपकी देरी परमेश्वर का ना नहीं है, आपकी प्रतीक्षा परमेश्वर की तैयारी है। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की फिर भी जवाब नहीं आया। मेरे प्रिय, कभी कभी प्रभु जवाब से पहले आपके भीतर काम करता है, क्योंकि आशीष बाहर आने से पहले विश्वास अंदर मजबूत होना जरूरी है। अगर परमेश्वर आपको आशीष दे दे और आपका चरित्र तैयार ना हो, तो वही आशीष आपके लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए प्रभु पहले आपको स्थिर बनाता है, फिर आपको ऊंचा उठाता है। आज मैं आपको विश्वास के 3 बड़े नियम बताता हूं। पहला, विश्वास परिस्थिति नहीं देखता, विश्वास प्रभु के वचन को देखता है। जब पतरस ने यीशु की ओर देखकर कदम रखा, वो पानी पर चल गया, लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा वो डूबने लगा। आप भी तब डूबते हैं जब आपका ध्यान वचन से हटकर समस्या पर चला जाता है। समस्या जितनी बड़ी दिखती है, उतना ही आपको प्रभु को और बड़ा देखना है। दूसरा नियम, विश्वास बोलता है। बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। मेरे प्रिय, आप जो बोलते हैं वही आपका माहौल बनाता है। अगर आप हर दिन बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मैं हार गया, तो आप अपने ही शब्दों से दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं प्रभु मेरे साथ है, मैं मसीह में सामर्थी हूं, मेरे घर में शांति आएगी, मेरी बीमारी पर यीशु का अधिकार है, मेरे कर्ज कर प्रभु का हाथ है, तो आप आत्मिक दुनिया में एक घोषणा कर रहे होते हैं। आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, विश्वास के शब्द आत्मिक हथियार हैं। तीसरा नियम, विश्वास स्थिर रहता है। शैतान चाहता है कि आप आज विश्वास करें, कल छोड़ दें। आज बहुत लोग ऐसा करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं और कल थोड़ी सी बात होते ही निराश हो जाते हैं। आज वचन सुनते हैं और कल परिस्थितियां देखकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, धीरज रखो, स्थिर रहो, डटे रहो, क्योंकि कई बार परमेश्वर का चमत्कार सच में अचानक दिखाई देता है, लेकिन उस अचानक के पीछे प्रभु आपको लंबे समय तक तैयार कर रहा होता है। आपकी सोच, आपका धैर्य, आपका चरित्र और आपका विश्वास सबको मजबूत कर रहा होता है। कई बार प्रभु आशीष देने से पहले आपके भीतर स्थिरता डालता है, ताकि जब आशीष आए तो आप उसे संभाल सकें और शैतान उसे आपसे छीन न पाए। इसलिए मेरे प्रिय, आज आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब आप ये सीखेंगे कि आशीष आने तक आप शिकायत नहीं करेंगे, आप स्तुति करेंगे। क्योंकि स्तुति केवल गीत नहीं है, स्तुति एक आत्मिक हथियार है। स्तुति एक घोषणा है कि मेरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, मेरा परमेश्वर बदलता नहीं। सुनिए, स्तुति वो भाषा है जो स्वर्ग को धरती पर उतार देती है। स्तुति वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। स्तुति वो आग है जो ठंडे पड़े विश्वास को फिर से जला देती है। जब पौलुस और सीलास जेल में थे, उनके हाथ पैर जंजीरों में थे, शरीर दर्द में था और भविष्य अनिश्चित था। उन्होंने रोना नहीं चुना, उन्होंने शिकायत नहीं चुनी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने स्तुति चुनी।
और जैसे ही उन्होंने स्तुति की, परमेश्वर ने भूकंप भेजा, जंजीरें टूट गईं और द्वार खुल गए। इसका मतलब ये है कि जब आपका विश्वास स्तुति में बदलता है तो परमेश्वर वो करता है जो इंसान नहीं कर सकता। बंद रास्ते खुलते हैं, रुकी हुई चीजें चलने लगती हैं और कैद हुआ जीवन आजादी की तरफ बढ़ने लगता है। आज मैं किसी को ये कहने आया हूं, आपका दरवाजा खुलने वाला है। आपका परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। आपका यीशु आज भी रोगियों को चंगा करता है। आपका प्रभु आज भी असंभव को संभव करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप तब भी विश्वास करेंगे जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप तब भी विश्वास करेंगे जब लोग आपको कहेंगे, छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा? क्या आप तब भी विश्वास करेंगे जब शरीर कहे, अब और नहीं, मैं थक गया? क्या आप तब भी विश्वास करेंगे जब मन कहे, अब उम्मीद मत रख? अगर हाँ, तो सुनिए, परमेश्वर ऐसे विश्वास को सम्मान देता है, क्योंकि यही सच्चा विश्वास है जो देखने पर नहीं, वचन पर टिकता है। और आज प्रभु आपको एक नई आदत, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा देना चाहता है। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं, वचन। सबसे पहले चिंता नहीं, प्रार्थना। सबसे पहले डर नहीं, घोषणा। क्योंकि जिस दिन आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु से करते हैं, उस दिन आपका दिन शैतान नहीं चला सकता। उस दिन आपका दिन पवित्र आत्मा चलाता है। आपका मन शांति से भरता है और आपकी आत्मा सामर्थ्य में खड़ी होती है। इसलिए अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली विश्वास की घोषणाएं देता हूं। इन्हें आप रोज बोलिए, ऊंचे विश्वास के साथ बोलिए और हर बार बोलते समय सोचिए कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने वाली घोषणाएं हैं। बोलिए, मैं यीशु मसीह में नया प्राणी हूं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। मेरे घर पर प्रभु का आशीष है। मेरी आत्मा डर की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की है। मेरे जीवन में जो टूटा है, प्रभु उसे फिर से बना रहा है। मेरी देरी मेरी हार नहीं है, मेरी प्रतीक्षा मेरी तैयारी है। जो कुछ मेरे विरुद्ध है, प्रभु उसे मेरे पक्ष में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके अंदर एक नई आग आती है, एक नया हौसला उठता है और भीतर से एक आवाज कहती है, मैं हारने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और याद रखिए, विश्वास का मतलब ये नहीं कि डर नहीं आएगा। डर आएगा, शंका आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन विश्वास का मतलब ये है कि डर आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आप डर को कहेंगे, तू मेरे घर में नहीं रहेगा। आप निराशा को कहेंगे, तू मेरे मन में नहीं बैठेगी। आप शैतान को कहेंगे, यीशु के नाम में पीछे हट। और फिर आप देखेंगे, धीरे धीरे नहीं, बल्कि सच में परिवर्तन शुरू होगा। सोच बदलेगी, आदतें बदलेंगी, रास्ते खुलेंगे और आपकी गवाही बनेगी। आज किसी ने शायद मन में सोच लिया होगा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रभु कहता है, आज से बदलना शुरू होगा। क्योंकि विश्वास बढ़ाने वाला वचन प्रचार आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करता, ये आपको जगा देता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं, आप पराजित नहीं, आप छोड़े हुए नहीं, आप चुने हुए हैं और आपका परमेश्वर जीवित है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ये संदेश सुन रहा है। उनके भीतर जो डर है उसे निकाल दे, जो निराशा है उसे तोड़ दे, जो शंका है उसे चुप करा दे और अपने पवित्र आत्मा से उनके भीतर विश्वास की आग भर दे। प्रभु, उनके घरों में शांति उतर आए, उनके मन में स्थिरता आए, उनके शरीर में चंगाई आए, उनके कार्य में उन्नति आए और उनके जीवन में तेरा वचन जीवित होकर काम करे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज से उनका विश्वास बढ़ेगा, उनका डर घटेगा और उनकी गवाही बढ़ेगी। प्रभु, उन्हें ऐसा बनाकर उठा कि वे दूसरों के लिए भी आशा बन जाएं। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर ये संदेश आपके दिल को छू रहा है तो कमेंट में लिखिए आमीन और किसी एक व्यक्ति के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति आज टूटने की कगार पर हो और प्रभु उसे आपके द्वारा उठाना चाहता हो। प्रभु आपको आशीष दे और आपका विश्वास हर दिन बढ़ता जाए। यीशु के नाम में आमीन।